बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि कुछ लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम से काहिनों के मुतअल्लिक़ सवाल किया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि उनकी किसी बात का एतबार नहीं। एक साहिब ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये लोग बाज़ ऐसी बातें बयान करते हैं जो सही साबित होती हैं। बयान किया कि इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सही बात वो है जिसे शैतान फरिश्तों से सुनकर याद रख लेता है और फिर उसे मुर्गी के कट कट करने की तरह काहिनों के कानों में डाल देता है और ये इसमें 100 से ज़्यादा झूठ मिलाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ लोग मशरिक़ की तरफ से निकलेंगे और कुरान पढ़ेंगे जो उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। ये लोग दीन से इस तरह दूर फेंक दिए जाएंगे जैसे तीर फेंक दिया जाता है। फिर ये लोग कभी दीन में नहीं वापस आ सकते, यहाँ तक कि तीर अपनी जगह खुद वापस आ जाए। पूछा गया कि उनकी अलामत क्या होगी, तो फरमाया कि उनकी अलामत सर मुंडवाना होगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो कलिमे ऐसे हैं जो अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ही पसंद हैं, जो ज़बान पर हल्के हैं और क़यामत के दिन आमाल के तराजू में बोझल और बावज़न होंगे। वह कलिमात मुबारका ये हैं, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। रावी बयान करते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम से सुना कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाता है कि उस शख्स से बढ़कर हद से तजावुज़ करने वाला और कौन है जो मेरी मखलूक की तरह मखलूक बनाता है। ज़रा वो चने का दाना पैदा करके तो देखे, या गेहूं का दाना या जौ का एक दाना पैदा करके तो देखे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, इन तस्वीरों को बनाने वालों पर क़यामत में अज़ाब होगा और उनसे कहा जाएगा कि तुमने जो बनाया है इसे ज़िंदा भी करके दिखाओ। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, उस मोमिन की मिसाल जो कुरान पढ़ता है तरन्नुज की सी है कि उसका मज़ा भी अच्छा है और उसकी खुशबू भी उम्दा है, और वो मोमिन जो कुरान नहीं पढ़ता खजूर की तरह है कि उसका मज़ा तो अच्छा है लेकिन उसमें खुशबू नहीं है, और उस फासिक की मिसाल जो कुरान पढ़ता है मुर्दा की तरह है कि उसकी खुशबू तो अच्छी है लेकिन उसका मज़ा कड़वा है, और जो फासिक कुरान नहीं पढ़ता उसकी मिसाल अंदराइन की सी है कि उसका मज़ा भी कड़वा है और कोई खुशबू भी नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम परेशानी की हालत में अक्सर ये दुआ पढ़ा करते थे, ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्शिल करीम। तो दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन अहादीस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।